पहला सवाल है, झारखंड में वर्ल्ड बैंक के सहयोग से कौन सी परियोजना चलाई जा रही है। तो दोस्तों स्वागत है आपका झारखंड समान ज्ञान के एक नए वीडियो में। तो आप जैसे सवाल देख रहे हैं स्क्रीन पर कि झारखंड में वर्ल्ड बैंक के सहयोग से कौन सी परियोजना चलाई जा रही है, ये सवाल पूछा गया सवाल है, प्रीवियस ईयर पेपर है ये। तो ये परियोजना जो है वो है आपका स्वर्ण रेखा परियोजना। कौन सा परियोजना है? स्वर्ण रेखा परियोजना। ठीक है, स्वर्ण रेखा परियोजना की स्थापना 1982-83 में हुई थी। कब हुई थी? 1982-83 में। ठीक है, और यह बंगाल उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है तथा यह परियोजना वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है, याद रखिएगा। दूसरा, झारखंड में सिंचाई का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है? झारखंड में सिंचाई का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है? तो झारखंड में सिंचाई का जो सर्वप्रमुख स्रोत है वो कुएं है। ठीक है, क्या है? कुएं है। और कुएं द्वारा सिंचाई में प्रथम स्थान गुमले जिला का है, जिसमें 29.5% सिंचाई कुएं द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। दूसरा है गेहूं। झारखंड की फसलों में कौन सी फसल है? गेहूं। तो गेहूं जो है, गेहूं रबी की फसल है तथा इसकी बुआई नवंबर में शुरू हो जाती है तथा अप्रैल में फसल कट जाती है और यह रबी फसलों में सर्वप्रमुख फसल है। अगला, निम्न में से दालमा अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो देखिए, दालमा अभ्यारण्य पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है और यह हाथी परियोजना के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। केंदू के पत्तियों से क्या बनाया जाता है? दोस्तों केंदू के पत्तियों से बीड़ी एवं तंबाकू बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? बीड़ी एवं तंबाकू, याद रखिएगा। ठीक है, और झारखंड में इसका गौन उत्पादन है और यह झारखंड राज्य में राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, याद रखिएगा। झारखंड के किस अभ्यारण्य में भेड़िया पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा महुआ डांड अभ्यारण्य। ठीक है, महुआ डांड अभ्यारण्य। महुआ डांड अभ्यारण्य में भेड़िया एवं हिरण पाया जाता है। पलामू अभ्यारण्य में हाथी एवं सांभर पाया जाता है। डालमा अभ्यारण्य में हाथी और तेंदुआ पाया जाता है और पालकोट अभ्यारण्य में तेंदुआ जंगली भालू पाया जाता है। अगला है, निम्न में से किस फल को अमृत फल के नाम से जाना जाता है? तो अमृत फल कहा जाता है आम को, याद रखिएगा। किस वृक्ष के फूल को सरई पुष्प कहा जाता है? किस वृक्ष के फूल को सरई पुष्प कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा साल। साल को सखुआ भी कहा जाता है तथा इसके पुष्प को सरई फूल कहा जाता है और इसे झारखंड के राज्य के वृक्ष का दर्जा प्राप्त है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, CAMPA यानी कैंपा से क्या तात्पर्य है? कैंपा से क्या तात्पर्य है? देखिए, इसका राइट आंसर होगा झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। इसका तात्पर्य है आपका कंपनसेटरी, सी से कंपनसेटरी, ए से अफॉरेस्टेशन एंड और एफ इसमें हो जाएगा अफॉरेस्टेशन फंड, एम से मैनेजमेंट, पी से प्लानिंग, ए से अथॉरिटी, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। मालतो किस जनजाति की भाषा है? मालतो किस जनजाति की भाषा है? तो याद रखिए, मालतो जो है ये सोरैया पहाड़िया जनजाति की भाषा है जो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है और इनकी स्थानीय भाषा कुरुआ है, जिसका प्रयोग ये लोग आपस में सामान के आदान प्रदान में करते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। झारखंड की चौथी फसल कौन सी है? झारखंड की चौथी फसल कौन सी है? तो झारखंड की चौथी फसल है आपका गर्मा। यानी झारखंड में 3 तरह की फसलें, भदई, अगहनी और रबी, और एक चौथी फसल साग सब्जी की है जिसे गर्मा कहते हैं। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना हुई थी 1967 में
और 1963 में झारखंड पार्टी का कांग्रेस के साथ विलय हुआ और झारखंड पार्टी के लिए काफ़ी घातक सिद्ध हुआ था। विलयन के खिलाफ झारखंड पार्टी से अलग हुए कुछ नेताओं ने अखिल भारतीय झारखंड और होल झारखंड के जरिए छोटा नागपुर और संथाल परगना को संगठित करने का प्रयास किया। अजय नदी निम्न में से किस जगह से निकलती है? देखिए, अजय नदी जो है ये राजमहल की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है। बराकर के लगभग समांतर प्रवाहित होने वाली नदी अजय का स्रोत क्षेत्र देवघर से उत्तर में स्थित बिहार के मुंगेर जिले में है, याद रखिएगा। और पथरा और जयंती नदियाँ इसमें पश्चिम से आकर मिलती है और इसका मुहाना कटवानी पश्चिम बंगाल के पास भागीरथी नदी है। अगला है बुद्ध से संबंधित बुद्धपुर एवं दालमी गांव झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा धनबाद। बुद्धपुर एवं दालमी धनबाद जिले में स्थित है। यहाँ बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ अनेक बुद्ध स्मारक है। यहाँ बुद्धेश्वर मंदिर है, याद रखिएगा। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में झारखंड को क्या कहा? तो देखिए, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में झारखंड को कोकरा कहा है। क्या कहा है? कोकरा, याद रखिएगा। एक मिनट, कोकरा नहीं होगा, कुक्कुड़ देश होगा। क्या होगा? कुक्कुड़ देश। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में झारखंड को कुक्कुड़ देश कहा है। और कुक्कुड़ इसलिए कहा कि यहाँ सोना, चांदी, तांबा, जस्ता आदि पाए जाते थे। किसने कहा कि इंद्रवाग नदी में हीरे पाए जाते हैं? तो इंद्रवाग नदी में हीरे पाए जाते हैं, ये कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में चर्चा की थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है, चंद्रगुप्त की दूसरी राजधानी कहाँ थी? चंद्रगुप्त की दूसरी राजधानी, तो चंद्रगुप्त की दूसरी राजधानी थी उज्जैनी, याद रखना। चंद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का प्रतापी राजा था। ठीक है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे, याद रखिएगा। 19वें थे आपका मलिनाथ। क्या थे? मलिनाथ। ठीक है, मलिनाथ। और 22वें थे आपका अरिष्ट नेमी, याद रखिएगा। ठीक है। और आपका 23वां था पार्श्वनाथ ये, और 24वां था महावीर। 24वां कौन था? महावीर, याद रखिएगा। झारखंड के किस नागवंशी राजा ने चुटिया को अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका राइट आंसर होगा प्रताप राय। ठीक है, प्रताप राय, याद रखिएगा। दुर्जन शाह ने दोईसा को बनाया था, यदुनाथ शाह ने पालकोट को, भीमकर ने खुखरा को और प्रताप राय ने चुटिया को, याद रखिएगा। बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक चिन्ह कमल एवं साण किस घटना का प्रतीक है? तो देखिए, कमल एवं साण, यही ना। तो इसका पूरा देख लेते हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक कमल एवं साण जो है ये आपका हो जाएगा जन्म से संबंधित। देखिए, ज्ञान पीपल हो जाएगा, बोध वृक्ष जिसको बोलते हैं। मृत्यु जो हो जाएगा स्तूप हो जाएगा, स्तूप। गृह त्याग हो जाएगा घोड़ा। ठीक है। और कमल एवं साण हो जाएगा जन्म से, याद रखिएगा। महावीर स्वामी के पिता निम्न में से किस कुल के सरदार थे? तो महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, ज्ञात्रिक कुल के, याद रखिएगा। और जो वहीं भगवान बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्य कुल के थे। महावीर का जन्म कुंडल वन में वैशाली जिला में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। झारखंड राज्य में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र तथा सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जो है वो हो जाएगा पश्चिम सिंहभूम और छोटा हो जाएगा चतरा। चलिए, राज्य निर्माण के बाद नए जिलों की संख्या कितनी है? तो राज्य निर्माण के बाद नए जिलों की संख्या 6 जिले हैं। झारखंड राज्य में पुलिस थानों की संख्या कितनी है? तो झारखंड राज्य में पुलिस थानों की संख्या 427 है। झारखंड राज्य में अनुसूचित पंचायतों की संख्या कितनी है?
तो झारखंड राज्य में अधिसूचित पंचायतों की संख्या 2071 है। झारखंड निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो ललित मोहन राय का नाम चित्रकारी से जुड़ा है। याद रखिएगा, ललित कला नहीं चित्रकला। अगला है, झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभ्यारण्यों में डैश वर्ष की अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू की। तो कब शुरू की? तो 10 वर्ष, झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभ्यारण्यों में 10 वर्ष की अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू की। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। झारखंड राज्य में कितनी वृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं? तो देखिए, वृहद सिंचाई परियोजना जो है ये हो जाएगा आपका 8, ठीक है, जिनमें अजय विराज, गुमानी, कोनार, पुनासी, स्वर्णरेखा परियोजना अथवा मध्यम एवं लघु परियोजनाएं आदि हैं। कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन रूल कब लागू हुआ? तो 1837 ईस्वी में, यानी 4 माह के संघर्ष के बाद फरवरी 1837 ईस्वी में हो लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया और 1837 में कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन रूल लागू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में झारखंड में कौन सा कर बंद करने के लिए आंदोलन हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में झारखंड में चौकीदारी कर बंद करने के लिए हुआ था, चौकीदारी कर, ठीक है। भारत की प्रथम जनक्रांति किस व्यक्ति ने कहा था? भारत की प्रथम जनक्रांति किस व्यक्ति ने कहा था? तो ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने इसे भारत की प्रथम जनक्रांति कहा, जो अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ तो नहीं सकी पर शाहफोड़ आंदोलन को जन्म देने का कारण जरूर बन गई। किस विद्रोह को हूल आंदोलन के नाम से जाना जाता है? किस विद्रोह को हूल आंदोलन के नाम से जाना जाता है? तो हूल आंदोलन के नाम से जाना जाता है आपका संथाल विद्रोह। कौन सा नागवंशी राजा हीरा का सबसे बड़ा पारखी था? तो हीरा का सबसे बड़ा पारखी था दुर्जन साल। टीन धातु किन चट्टानों में पाई जाती है? टीन धातु तो टीन धातु पाई जाती है आपका आग्नेय चट्टानों में। यह कैसिटराइट नामक कच्ची धातु से प्राप्त होती है जो आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है, और यह संथाल परगना, हजारीबाग, पलामू, रांची और सिंहभूम जिलों में कई स्थलों से प्राप्त होता है। झारखंड की वह कौन सा लोक नृत्य है जिसकी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहचान है? तो हो जाएगा छऊ नृत्य, ठीक है। यह छऊ नृत्य का विदेश में सबसे पहला प्रदर्शन सुरेंद्र नारायण सिंह ने 1938 में कराया था, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार सरकार एवं झारखंड सरकार ने संरक्षण की जिम्मेदारी ली, और इस नृत्य का जन्म स्थान सरायकेला, याद रखिएगा। सरायकेला के रियासत के द्वारा झारखंड के किस नृत्य को संरक्षण दिया गया था? तो छऊ नृत्य को। टुईला निम्नलिखित में से किस तरह का वाद्य है? टुईला तंत्री वाद्य है, तंत्री वाद्य, ठीक है। इसमें एक तार का, इसे एक तारा कहा जाता है क्योंकि इसमें एक तार होता है, ठीक है, तथा यह खोखली लोकी का बना होता है, याद रखिएगा। झारखंड की जनजातियों के द्वारा शिकार के अवसर पर कौन से लोक गीत का गायन किया जाता है? तो शिकार के अवसर पर जापी लोकगीत गाया जाता है। तो ऐसा मैं इसको छोड़ा करता हूँ। डिटेल में देखिए, दोह विवाह पर गाया जाता है, जब विवाह होता है उस समय में दोह गाया जाता है। उसके बाद जापी लोकगीत आपका शिकार पर गाया जाता है, जब शिकार करता है आदमी उस समय, ठीक है। उसके बाद जदूर जो है ये जदूर एवं सरहुल पर्व पर गाया जाता है, सरहुल पर्व पर, याद रखिएगा। ईसा मसीह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ईसाई जातियों द्वारा 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला पर्व निम्न में से कौन सा है? तो ईसाई जातियों द्वारा 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला जो पर्व है वो है क्रिसमस,
और ईस्टर जो है ये पारसियों का त्यौहार है। मंडा पर्व का संबंध किस देवता से है? मंडा पर्व का संबंध, तो देखिए मंडा पर्व का जो संबंध है ये आपका हो जाएगा शिव से। झारखंड की जनजातियों के द्वारा पशु के सम्मान में निम्न में से किस त्यौहार का संबंध है? तो पशु के सम्मान में जो त्यौहार मनाया जाता है वो आपका हो जाएगा सोहराय। इसको सोहराय कहा जाता है, सही राय नहीं, सोहराय, यहाँ ओकार लगता है। और सरहुल होता है साल वृक्ष, नवाखानी होता है नया अनाज यानी खाद्य पदार्थ, और कर्मा होता है कर्मा वृक्ष। झारखंड में मनाया जाने वाला नाटक कौन सा है जो भाई बहन के प्रेम से संबंधित है? तो ये हो जाएगा साया चकिया। साया चकिया का संबंध भाई बहन के प्रेम से है, जबकि जाट जाटिन जो है इसका संबंध वैवाहिक जोड़ों के प्रेम से है। और कीर्तनिया कीर्तनिया जो है श्री कृष्ण के लीला से है, कीर्तन तोपा। झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? तो झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन जो हुआ था ये हुआ था आपका 9 अगस्त 1995 को, और इसकी अधिसूचना जारी की गई थी 7 अगस्त 1995 को। एक मिनट, अगला क्वेश्चन है राजमहल ट्रेप का सृजन कब हुआ? तो देखिए राजमहल ट्रेप का सृजन हुआ था जुरेसिक काल में, ठीक है। रांची में स्थित राजेंद्र, एक मिनट, रांची में स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो रांची में स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना 1960 में की गई थी। जादव पटिया झारखंड की किस प्रकार की शैली है? तो जादव पटिया हो जाएगा चित्रकला, और यह संथाल जनजाति की सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला शैली रही है जो अब लुप्त हो चुकी है। किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में है? किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में है? तो मुंडा जनजाति का। निम्नलिखित में से झारखंड विधानसभा का स्वरूप क्या है? तो एक सदनीय। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की द्वितीय राजभाषा है? तो संथाली और बंगाली दोनों, 1 एवं 2 दोनों हो जाएगा। जर्मनी के ईसाई मिशनरी किस वर्ष ईसाई धर्म प्रचार के लिए रांची पहुंचे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1845 में। तो दोस्तों ये 50 प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।